हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान के नगरों के प्राचीन और वर्तमान नाम क्या थे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें अजयमेरू की, तो अजयमेरू अजमेर का प्राचीन नाम था। देखो, इस पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आजकल पूछा जाने लगा है कि जो प्राचीन नाम है वो पूछ लिए जाते हैं। तो अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजयमेरू कहा जाता था। पुष्कर की यदि बात करें हम, तो पुष्कर को क्या कहा जाता था? पुष्कर को कोंकण तीर्थ कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर को कोंकण तीर्थ कहा जाता था। अगर हम बात करें सिरोही और आबू के आसपास का जो क्षेत्र है, सिरोही और आबू के आसपास का जो क्षेत्र है, तो इसको हम चंद्रावती बोलते थे। सिरोही और आबू के आसपास का जो क्षेत्र है उसको चंद्रावती बोला जाता था। बयाना को क्या कहते थे? बयाना को एक तो श्रीपंत कहा जाता था, श्रीपंत, और एक बोला जाता था उसको सोनितपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एक दो बार। श्रीपंत किसे कहते थे? श्रीपंत बयाना का प्राचीन नाम था। अगर हम बात करें सांचौर की, सांचौर कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है। और सांचौर का प्राचीन नाम क्या था? सांचौर का प्राचीन नाम था सत्यपुर। ठीक है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जालौर, जालौर की बात करें तो जालौर को तो जवालीपुर कहते थे और जालहुर कहते थे। जालौर का प्राचीन नाम क्या था? जालौर का प्राचीन नाम था जवालीपुर। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। बैराठ, बैराठ को विराटनगर कहते थे। बैराठ कहाँ पर है? ये जयपुर में है। और इसको क्या बोलते थे? विराटनगर इसको बोला जाता था। महाभारत काल में भी आपने सुना होगा, विराट जनपद बोलते थे इसको। अगर बात करें नागौर की, नागौर वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नागौर को क्या बोलते थे? नागौर को अही छत्रपुर बोला जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है पहले भी। धौलपुर, धौलपुर का क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। धौलपुर को क्या कहते थे? धौलपुर को कोठी कहा जाता था। धौलपुर को उस टाइम प्राचीन टाइम पर कोठी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये भी। नगरी, नगरी कहाँ पर है? नगरी है चित्तौड़गढ़ में। इसको माध्यमिका बोला जाता था। नगरी को माध्यमिका बोला जाता था। ओसियां, ओसियां कहाँ पर है? ओसियां है जोधपुर में। जोधपुर ओसियां में सच्चिका माता का मंदिर है। तो ओसियां को उपकेश पट्टन के नाम से जाना जाता था। ओसियां को उपकेश पट्टन के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें झालरापाटन की, तो झालरापाटन को ब्रजनगर के नाम से जानते थे। झालरापाटन को ब्रजनगर के नाम से जानते थे। सांभर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको सपादलक्ष या फिर साकंबरी के नाम से जाना जाता था। साकंबरी माता का मंदिर भी है सांभर में, वो भी आपको याद रखना है। देखो, ये वाले जो नाम है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अही छत्रपुर नागौर को कहते हैं। कोठी प्राचीन टाइम में धौलपुर को कहते थे। मध्यमिका नगरी को कहते थे। उपकेश पट्टन ओसियां को कहते थे। ब्रजनगर झालरापाटन को, साकंबरी सांभर के आसपास के क्षेत्र को, मेदिनीपुर मेड़ता को कहा जाता था। मेदिनीपुर किस क्षेत्र को कहा जाता था? मेड़ता को। मेदिनीपुर मेड़ता को कहा जाता था। अगर बात करें उम्मेदपुरा की छावनी, उम्मेदपुरा की छावनी बोला जाता था झालावाड़ को। झालावाड़ को उम्मेदपुरा की छावनी बोला जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। झालावाड़ को उम्मेदपुरा की छावनी बोला जाता था। अगले पे चलते हैं। अगला है अलवर। अलवर को क्या बोलते थे? अलवर को बोलते थे आलोर। अलवर को आलोर बोला जाता था प्राचीन टाइम पर। कांठल, कांठल की गंगा, माही नदी को बोला जाता है कांठल की गंगा। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जो क्षेत्र बोला जाता है। तो कांठल कहाँ पर होगा? प्रतापगढ़ में। पूछा जा चुका है वीडियो एग्जाम में कांठल। मांड भी पूछा गया था वीडियो एग्जाम में। मांड, मांड किसे बोलते? जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी बोला जाता है। इसके अलावा बल्ल प्रदेश भी जैसलमेर को ही बोला जाता है। बल्ल प्रदेश भी जैसलमेर को ही बोला जाता है। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी किसका प्राचीन नाम है? आहड़। आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते थे क्योंकि ये ताम्र सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता के। खिजराबाद, खिजराबाद नाम रखा था चित्तौड़गढ़ का। किसने रखा था? खिलजी ने रखा था। अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। भटनेर, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ नाम किसने रखा? हनुमानगढ़ नाम रखा सूरत सिंह ने। सूरत सिंह ने जब हनुमानगढ़ इसको भटनेर दुर्ग को जीता था तो उसने हनुमान जी के मंदिर होने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। भटनेर दुर्ग का निर्माण अगर आपसे पूछे तो भूपत भाटी ने करवाया था। ठीक है। अगला है करौली। करौली का प्राचीन नाम क्या था? करौली का प्राचीन नाम था गोपाल पाल। धौलपुर का क्या था? कोठी। धौलपुर को कोठी कहते थे, ऐसे ही करौली को गोपाल पाल कहते थे। जयपुर का था जयनगर। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था।
भीनमाल, भीनमाल को श्रीमाल कहते थे, भीनमाल को श्रीमाल प्राचीन टाइम पर कहा जाता था। कभी माघ की जन्मस्थली है भीनमाल। बिजौलिया, बिजौलिया का प्राचीन नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। बिजौलिया को विजया बल्ली कहा जाता था। गंगानगर, गंगानगर का प्राचीन नाम था रामनगर। गंगानगर को क्या कहते थे? रामनगर कहते थे। राती घाटी, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। बीकानेर भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। बीकानेर को राती घाटी कहते थे। जैसे कि नागौर को क्या कहा जाता है? नागौर को अही छत्रपुर कहा जाता है। ऐसे ही बीकानेर को राती घाटी कहा जाता था। सांगानेर, सांगानेर को क्या कहते हैं? सांगानेर को संग्रामपुरा कहा जाता था। सिरोही, सिरोही को शिवपुरी कहा जाता था। सिरोही को शिवपुरी कहा जाता था। जैसे जालौर को जावालीपुर कहा जाता था, ऐसे ही सिरोही को शिवपुरी कहा जाता था। दौसा, दौसा को देवांश, देवनसा या फिर धौसा कहा जाता था। देवांश, देवनसा या फिर धौसा। तो ये राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको ये नाम याद रखने हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।